स्वागत है आपका कॉमन टॉक्स में, जहां हम ताजा सुर्खियों के पीछे की कहानियों को सामने लाते हैं और उनकी गहराइयों में उतरते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किराना हिल्स घटना की परमाणु परछाइयां। हाल ही में पाकिस्तान में हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई हमलों, भूमिगत झटकों और रहस्यमयी विमान गतिविधियों को लेकर चर्चाएं और अटकलें तेज हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या इन घटनाओं के पीछे कुछ और भी था? क्या यह सिर्फ बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता के केंद्र को लक्षित करने वाला संदेश था? आइए मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या खोजा, खुले स्रोतों की जानकारी और कुछ सामान्य समझ के जरिए। सबसे पहले समझते हैं परमाणु हथियार की बुनियादी संरचना। यह कोई एक उपकरण नहीं होता, बल्कि एक संपूर्ण प्रणाली होती है। एक परमाणु हथियार को लॉन्च करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला, परमाणु कोर यानी वॉरहेड खुद। दूसरा, डिलीवरी सिस्टम जैसे मिसाइल, विमान या कोई अन्य लॉन्च वाहन। तीसरा, आर्मिंग और फ्यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो हथियार को सक्रिय करते हैं। और चौथा, लॉन्च कंट्रोल सिस्टम जिसमें एन्क्रिप्टेड कोड्स होते हैं। इन सभी हिस्सों को अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है, जैसे एक बम को खोलकर उसके हिस्सों को अलग अलग तिजोरियों में रख देना। अब ध्यान दीजिए, हाल ही में जिन हवाई हमलों की सूचना मिली है, उनमें से एक था नूर खान एयरबेस के पास। यह एक रणनीतिक स्थान है। संभावना है कि वहां डिलीवरी सिस्टम यानी लॉन्चर रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक एयरबेस है। मिसाइल या विमान यहीं से लॉन्च किए जा सकते हैं। और याद रखिए, लॉन्चर खुद कोई गैस नहीं छोड़ते, इसलिए अगर वहां पास ही विस्फोट हुआ है तो यह वहां की सरकार को संकेत देने के लिए काफी था कि हमें पता है आपके न्यूक्लियर लॉन्चर्स कहां है, और यह संकेत ही काफी है। अब बात करते हैं किराना हिल्स की, जो पाकिस्तान के सरगोधा क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु वॉरहेड्स के संभावित भंडारण स्थल के रूप में जाना जाता है, और इस क्षेत्र में एयरबेस मुशर्रफ स्थित है। सैटेलाइट इमेजेस के अनुसार वहां 6 से 8 या उससे अधिक भूमिगत एंट्री पॉइंट्स हैं, और यह बंकर्स 100 से अधिक की मात्रा में नजर आते हैं। अब कल्पना कीजिए, एक भारतीय हवाई हमला होता है, सीधे बंकर पर नहीं, लेकिन अनुमंत्र 500 मीटर की दूरी पर, एक ऊंचाई वाले क्षेत्र में, वॉरहेड्स से ऊंचाई में ऊपर, लेकिन बेहद पास। इन बंकरों में सुरक्षा की कई परतें होती हैं, लेकिन यदि कोई एंट्री पॉइंट क्षतिग्रस्त हो जाए तो दबाव में बदलाव, झटके या रेडियोधर्मी रिसाव की संभावना हो सकती है। और यदि परमाणु सामग्री का रिसाव होता है, बहुत छोटी मात्रा में भी, तो उसके प्रभाव क्या होते हैं? भूकंपीय झटके, हल्के भूकंप, विकिरण संकेत और दहशत। अब और तथ्य जोड़ते हैं। अमेरिकी और मिस्र के विमान, जिन्हें कुछ देर बाद वहां देखा गया, अनुमान है कि वे बोरॉन लेकर आए होंगे, जो एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है और रेडियोधर्मी सफाई में इस्तेमाल होता है। भारतीय DGMO के भारती का एक गूढ़ बयान। आप आने वाले दिनों में जानेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्या किया है। और हाँ, वो मुस्कान नम्र लेकिन आत्मविश्वास से भरी। यह एक रणनीतिक फुसफुसाहट थी, जैसे कहा जा रहा हो, हमें पता है कि आपके हथियार कहाँ हैं और हम उन्हें छू सकते हैं। उन्हें फोड़ने की जरूरत नहीं, बस इतना बताना कि हम इतने पास पहुंच सकते हैं। मेरा मानना है कि इस सिद्धांत में वजन है। यह अनुमान आधारित है, हाँ, मगर यह सैन्य संरचना और भंडारण प्रथाओं पर आधारित है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई रेडियोधर्मी रिसाव हुआ? सिर्फ वक्त और रेडिएशन डिटेक्टर ही जवाब देंगे। इस खास एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। सतर्क रहें, सूचित रहें। मैं हूं आपका होस्ट। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।